हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको इस तरह से देखेंगे, इस तरह से तैयार करेंगे तो पक्का है कि प्रीलिम्स आपका पहली बार में ही निकलेगा। देख लेते हैं। हमारे पास जो आज सवाल है वो आईपीसी से है और बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। एक विशेष बात यह है कि ये सवाल कभी भी घुमा फिरा करके नहीं पूछे गए, जैसे हैं वैसे ही पूछे गए हैं। और जितनी बार मुझे एग्जाम्स में पीछे जितने भी पुराने पेपर्स हैं, अगर ये मिले हैं मुझे तो जैसे अभी हैं आपके सामने ऐसे ही मिले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभियुक्त बी को घूंसों से पीट रहा था। अभियुक्त बी को घूंसों से पीट रहा था। बी की पत्नी अपने बच्चे को बाह में लिए बी को बचाने के लिए आई। बातों पर गौर करना है। अभियुक्त का घूंसा अचानक बच्चे की पीठ पर पड़ गया और 2 दिन बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। अब आपको यहां पर बताना है कि बच्चे के संबंध में अभियुक्त ने कौन सा अपराध कर दिया। बी के संबंध में या बी के पत्नी के संबंध में नहीं बताना। अगर बी के संबंध में पूछ रहा होता या बी की पत्नी के संबंध में पूछ रहा होता तो उत्तर कुछ और होता, फिर ये आपके पास अल्टरनेट होते नहीं। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि बच्चे के संबंध में अभियुक्त के पास कौन सा उत्तरदायित्व जाएगा, ये आपको बताना है। तो अभियुक्त बच्चे की मृत्यु कारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अभियुक्त तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है। अभियुक्त दुर्घटना का बचाव ले सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन 4 में से आपको बताना है। हो सकता है आपको पहले से ही पता रहा हो तो आपने पता कर लिया हो, आपको इसका उत्तर पता चल गया हो। लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं होगा तो आप इसको गलत जरूर करेंगे, सही नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पर देखिए, बच्चे की मृत्यु 2 दिन बाद होती है। 2 दिन बाद बच्चे की मृत्यु होती है और बच्चा बी के बाएं पर है। बी के बाएं पर है। इसका मतलब यह है कि बी की पत्नी की बाएं पर है और बी की पत्नी अपने बच्चे को बाएं में लिए बी को बचाने आई। यहां पर आप देखेंगे अभियुक्त बच्चे को मारना ही नहीं चाह रहा। इससे पता चलता है कि बच्चे की मृत्यु तो आकस्मिक है, क्योंकि जब बी की पत्नी बी को बचाने आई तो अभियुक्त ने बी को भी मारा। यह मामला है जागेश्वर बनाम एम्परर का 1924 अवध का मामला है। ये धारा 80 जब आप आईपीसी में पढ़ेंगे तो वहां पर इसका उल्लेख दिया गया है। और सेम फैक्ट जो आपके सामने हैं ये जागेश्वर बनाम एम्परर के हैं और उसमें स्पष्ट लिखा गया है, यही चीज लिखा गया है। बस यहां पर कुछ चीज कम है, जैसे बी की पत्नी को भी उसने मारा, यहां इस समस्या में ये तो नहीं लिखा, लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है। तो हमें यह पता चला कि बी को तो मार ही रहा था और बी की पत्नी बी को बचाने आई तो बी को भी मारा। लेकिन अब बी की पत्नी के बाह में वो 2 माह का बच्चा था, तो 2 माह का बच्चा भी बुक में दिया है, यहां पर बच्चे की उम्र नहीं दी गई है। तो 2 माह का बच्चा था और वो अपनी बाह में लिए बी को बचाने आई। अभियुक्त ने बी की पत्नी को भी मारा, लेकिन बी की पत्नी को मारते समय अभियुक्त का घूंसा बच्चे के पीठ पे लग गया और बच्चा 2 दिन बाद मर गया। तो यहां तो ये लग रहा है, अगर जागेश्वर बनाम एम्परर को देखा जाए तो वहां पर स्पष्ट जो निर्णय आया है जागेश्वर बनाम एम्परर में, वो ये कहा गया कि बच्चे की मृत्यु आकस्मिक थी। तो इसलिए अभियुक्त मृत्यु कारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
लेकिन अगर हम इन विकल्पों को देखें तो हमें यह लगेगा कि अगर मृत्यु आकस्मिक थी बच्चे की, यानी कि दुर्घटनावश थी, तो उसे अभियुक्त को दुर्घटना का बचाव ले सकता है, हमें यह लग सकता है। और ज्यादातर लोगों का आंसर यहां पर जाता है, हमने ये देखा है। लेकिन आंसर ये रहेगा, अभियुक्त बच्चे की मृत्यु कारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इस अभियुक्त दुर्घटना का बचाव ले सकता है, ये नहीं हो सकता, ये कभी इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चूंकि जो हमारा सेक्शन 80 है ना आईपीसी का, वो कहता है ये, उसमें आप मां लगा के देखिए, लॉफुल कोष्टक में M+M+A, अगर आप ये देखेंगे तो कोई भी कार्य लॉफुल मीन्स लॉफुल मैनर से किया गया होना चाहिए। लॉफुल मीन्स लॉफुल मैनर, लॉफुल एक्ट होना चाहिए। तो अब यहां पर अभियुक्त का कोई कार्य लॉफुल है क्या, या अभियुक्त लॉफुल मीन्स से कोई कार्य कर रहा है, मैनर यूज कर रहा है लॉफुल, या क्या वो लॉफुल एक्ट कर रहा है? बच्चे को पीटना या बी को पीटना, बी की पत्नी को पीटना, ये कोई लॉफुल एक्ट है? तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब लॉफुल एक्ट करते समय यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो जब वो बी को पीट रहा है तो क्या लॉफुल एक्ट है? या बी की पत्नी बचाने आई, बी की पत्नी को भी मारा, क्या ये लॉफुल एक्ट है? अब बी की पत्नी के हाथ में बच्चा था, अगर वो लॉफुल एक्ट कर रहा होता, इसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती, उसको चोट लग जाती, मर जाता, तब कहीं जाकर के ये हो सकता था। लेकिन यहाँ तो कतई ऐसा है नहीं है, इसलिए ये तो कतई नहीं हो सकता। तो अभियुक्त दुर्घटना का बचाव नहीं ले सकता और तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ तथ्य का भूल है ही नहीं, यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं है, ऐसे तो कोई तथ्य ही नहीं है। तो तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये होने की संभावना थी, लेकिन अगर आप सेक्शन 80 को देखेंगे तो उससे ये भी चला जाता है, यानी कि अभियुक्त दुर्घटना का बचाव भी नहीं ले सकता। अच्छा, ये दोनों बातें, उसके बाद भी जगेश्वर बनाम एम्परर का निर्णय कहता है कि अभियुक्त जो है बच्चे की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं है। वो अन्य किसी के लिए उत्तरदायी हो सकता है या है, लेकिन बच्चे की मृत्यु का उत्तरदायी नहीं है वो। तो ये जागेश्वर बनाम एम्परर को आपको याद रखना है, और ये ही एक ऐसा केस है जो आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 लाइनें हैं इसका जजमेंट, उसमें यही कहा गया है कि अभियुक्त बच्चे की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि बच्चे की मृत्यु आकस्मिक थी। ठीक है, लेकिन वो ना तो दुर्घटना का बचाव ले सकता है और ना ही तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है। तो इस तरह से ये समस्या रही, और इस समस्या के जो 4 अल्टरनेटिव हो सकते थे उन पर हमने विचार किया, और विचार करने के बाद हमने ये देखा कि अगर हमारा एनालिसिस सही चला गया तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और एनालिसिस करने के लिए बस ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी हैं जिन पर आपको पढ़ते समय गौर करना चाहिए, और अगर बुक पढ़ रहे हैं तो आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एक बार आपको पलटना रह जाए, बाकी पूरी तैयारी आपकी सदैव हमेशा बनी रहे। कहीं पर भी खड़े हों, कोई भी बात आए तो आपके दिमाग में उसका आंसर घूमना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो मेरा चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इस समय प्रीलिम्स के संबंध में इसी तरह के वीडियो सभी सब्जेक्टों में मैं दे रहा हूं अपने चैनल पे। लाइक और कमेंट कर दिया करें, और अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो फिर इसको शेयर कर दिया करो। भाई, किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है, और लाइक कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, लेकिन आपका कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। इसलिए कुछ चीज़ें आप लोग भी सीखिए, लोगों को मोटिवेट करिए अगर वो उस लायक है तो, और अगर नहीं है तो कम से कम डिसलाइक करके बताओ कि भाई आप उस लायक नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।